तो जितना भी हिंदी का है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, पहले हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर वर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे 3-4 क्वेश्चन फंसेगी। पूरा ध्यान से सुनेंगे, पेशेंस को रख के। हमको पता बोरिंग होगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मज़ा भी आएगा। जयशंकर प्रसाद है, उसकी रचना का नाम कौन कौन है? कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव गोस्वामी, चंद्रगुप्त। तेजी से पढ़ाएंगे हम। तो जयशंकर प्रसाद है ना, तो जब भी इसका कविता याद करना हो ना, तो इसके नाम में शंकर है तो शंकर जी समझ लो। तो काम की बात हम लोग किससे करते हैं? इधर जो भी चीज़ लिखा हुआ ट्रिक है, तो काम की बात किससे करते हैं? शंकर जी से। तो कामायनी शंकर जी के पास देखोगे तो तितली वगैरह उड़ते रहता है। कंकाल वगैरह कौन पढ़ते हैं? महाकाल पहनते हैं शंकर जी। इरावती नदी का नाम है, तो नदी कहाँ बहता है? शंकर जी के आसपास बहता है। ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी, स्वामी कौन है हमारा? तो शंकर जी है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कौन था? राजा था। राजा लोग किसका पूजा करता था? अधिकांश शंकर जी का। तो ये सब याद हो गया। उसके नाम में भी चंद्र है जो महादेव के सिर पे होता है। ये भी कर सकते हो। जयशंकर प्रसाद की और भी रचना है। स्कंदगुप्त भी रचना है, स्कंदगुप्त भी राजा ही का नाम है। झरना किसकी रचना का नाम है? ये भी जयशंकर प्रसाद का। कैसे याद करेंगे? तो झरना शंकर जी के पास गिरता है। आंसू, आंसू कहाँ गिरता है? शंकर जी के सामने गिरेगा जब कोई काम नहीं बन पाता है तो। फिर से छाया, छाया कौन देंगे? शंकर जी ही देंगे। फिर से आंधी, आंधी वगैरह ये सब आता है तो महाकाल का याद आता है कि महाकाल। इंद्रजाल, इंद्रजाल, अब इंद्र भगवान है, उसके जाल में फंस गए तो किस पे याद करोगे? हे महादेव हमको इंद्र के जाल से बचा दो। प्रेम पथिक क्या है? फिर प्रेम पथिक, प्रेम प्रेम पथ पे चलने के लिए किसके लिए, किसके सहारे चलोगे? शंकर जी के सहारे ही तो चलोगे। प्रेम पथिक याद हो गया। तो ये सब हो गया। अब उसकी वो वाला क्यों छोड़ दिया? आकाश, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोड़ देंगे, वो समझ जाना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। कमाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर ये सवाल पूछता है एग्जामिनर, ये सवाल पूछता है कि हिंदी का कालाधार किसको बोलते हैं? हिंदी का कालाधार किसको बोलते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को ही बोलते हैं कालाधार, ठीक है। फिर से ये पूछ सकता है कि छायावाद का जनक किसको बोलते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को ही बोलते हैं, क्योंकि कैसे याद करोगे? छाया कौन देते हैं? शंकर जी। तो छायावाद के जनक भी किसको बोलेंगे? जयशंकर प्रसाद को। हिंदी का कालाधार किसको बोलते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को ही बोलेंगे। फिर ये सवाल अगर पूछेगा जयशंकर प्रसाद की अधूरी रचना कौन सी रह गई थी जो पूरा नहीं लिख पाए थे? तो इंदिरावती। कौन सी रह गई थी? इंदिरावती। सब याद हो गया। एकदम तेजी में चल रहे, जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना। फिर मुंशी प्रेमचंद आते हैं, यहाँ से बहुत सवाल पूछेगा। फिर से मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, अगर ये पहले ये एक बार सवाल पूछा था कि प्रेमचंद्र जी का पहला पुस्तक का नाम क्या है? तो ये सेवा सदन। उसके पहले पुस्तक का नाम क्या है? सेवा सदन। तो पहले क्या किए? सेवा किए। ऐसे याद करो। अब प्रेमचंद का जितना भी पुस्तक उसको याद करने का ट्रिक है यही प्रेम, ठीक है। क्या है? प्रेम। गोदान, गोदान अभी था ना, गोदान, ये वाला सवाल पूछा था। ईदगाह था ऑप्शन में, ईदगाह। इसमें से कौन प्रेमचंद की रचना है? नहीं था रे, अभी बेवकूफ है क्या तुम? नहीं, शांति से देखते जाओ। फिर और कौन है? मानसरोवर है, मंगलसूत्र है, करबला है, कफन है, ईदगाह है, पूछ की रात है, नमक का धरोहर है। हाँ, कफन की रात। कफन भी तो ऑप्शन था ना। हाँ, तो वो भी है। पूछ रहा था कौन सा नहीं है। अच्छा, नहीं है। फिर से यहाँ पे ये सब हो गया। अब जितना भी प्रेमचंद्र है ना, तो उसका कथा, उसका बुक याद करने का ट्रिक है प्रेम। क्या है? प्रेम। सेवा सदन। आपकी सेवा किसी का कब, तुम कब करेगा? जब तुमको उससे प्रेम रहेगा तब ना सेवा करेगा माँ बाप को। गोदान, गोदान मतलब कि जिससे तुम प्रेम करोगे, माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं तो माँ बाप हम लोग को क्या कर देते हैं? गोद ले लेते हैं हम लोग को, तो गोदान याद हो गया। या फिर प्रेम करोगे जिसे उसको दान भी दे सकते हो, ठीक है। गबन, 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 अब याद, गोदान से याद रखो गबन। द गबन, गोदान, ये भी क्या है? प्रेमचंद्र की है, ठीक है ना। फिर रंगभूमि, अब किसी से प्रेम हो जाए तो उसके रंग में क्या हो जाओगे? रंग जाओगे। ये रंग भूमि, कर्म भूमि, देखो जिसके नाम में भूमि भूमि आए ना, मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी। कैसे याद करोगे? तो भूमि से सबको प्रेम होता है, एक सैनिक को, आम आदमी को। कायाकल्प, कायाकल्प क्या होता है कि काया मतलब क्या होता है? छाती, मतलब सीना, मतलब कि हृदय, हार्ट। तो किसी का भी हार्ट कैसे चेंज कर सकते हो? काया कैसे कल्प कर सकते हो? प्रेम से। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय नाम में छुपा हुआ है कि ये प्रेमचंद की है। मानसरोवर, मानसरोवर ये उतना इंपॉर्टेंट वाला नहीं, फिर भी लेकिन याद कर दो, जरूरी नहीं हर चीज़ का ट्रिक बन पाए। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र किसकी रचना है? एक बात याद, मुंशी प्रेम, ये मंगलसूत्र भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। एक बात याद रखेंगे, अगर कभी पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी अधूरी रचना रह गई थी, पूरा नहीं लिख पाई थी, ये मंगलसूत्र। मतलब मंगलसूत्र पूरा नहीं लिख पाए थे ना, जिंदगी में पहना पाए थे, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। शादी हो गई। अरे यार, ट्रिक के लिए याद किया जा रहा है, हमको उतना भावुक नहीं होने यहाँ पे। देखो नहीं, हम पढ़े उनकी। उसके बाद मंगलसूत्र हो गया, ठीक है ना।
उसके बाद याद रखेंगे कि कैसे याद रखेंगे, तो भाई मंगलसूत्र किसको पहनाओगे, जिससे प्रेम रहेगा उसी को ना पहनाओगे। अभी करबला पूछा था, करबला, कफन, ईदगाह मुसलमान वाला शब्द है। करबला, करबला होता है मुसलमान लोग का जगह होता है करबला। कफन मुसलमानी शब्द है। ईदगाह मुसलमानी शब्द है। तो सेना को कफन से प्यार होता है। ईद में हम लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। करबला क्या है, मुस्लिम लोग है वहाँ पे जाता है, अपना प्रेम का पाठ पढ़ाता है करबला पे। तो ये सब चीज़ किससे, प्रेमचंद से। पूस की रात, अब पूस की रात होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग के माँ बाप, देखोगे कि एक बार ये पूस की रात में खीर रख दिया जाता है छत पे और फिर सुबह के खाते हैं। तो क्यों, उसमें प्रेम की वर्षा होती है। फिर नमक का दरोगा, दरोगा एक पोस्ट है, जैसे तुम्हारी मौसी है दरोगा, इस सब इंस्पेक्टर को हिंदी में दरोगा बोलते हैं। तो उससे तो सबको प्रेम होगा, सबको चाहता है वर्दी लेना, तो ऐसे याद हो जाएगा। प्रेमचंद की रचना है। किसने, अब फिर से उसके बाद अगर इनका अब और क्या, अगर ये सवाल पूछे किसे कथा या उपन्यास का सम्राट बोला जाता है, तब प्रेमचंद्र, प्रेमचंद को ही कथा या उपन्यास का सम्राट बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत उपन्यास लिखते और थे। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को बोला जाता है हिंदी का कालाधार, हिंदी का कालाधार या छायावाद का जनक, ठीक है, छायावाद, अच्छा वो छायावाद है कि ये जनक। सम्राट। इनकी एक और रचना का नाम है बड़ी घर की बेटी, बड़ी घर की बेटी, ये प्रेमचंद का है। और कैसे याद रखो, जैसे तुम भी बड़ी घर की बेटी हो, तो बड़ी घर की बेटी लोग को ना बहुत प्रेम मिलता है घर से, इसे याद कर सकते हो। फिलहाल तुमको नहीं मिलता है वो अलग बात है। प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, तो अंग्रेज लोग हैं ना, जब ये तो बहुत पुराना है, उसे में अंग्रेज लोग रहता था, तो अंग्रेज लोग इनके जो रचना रहता था ना उससे बहुत बमकता था। तो इनका एक रचना लिखे थे, सोजे वतन, सोजे वतन इनकी रचना है। सोजे वतन में किसकी रचना है, प्रेमचंद की। कैसे याद आएगा सर, तो वतन से तो सबको प्यार होता है, अपने वतन देश से। तो इसमें देश के अच्छा अच्छा बात लिखे थे, अंग्रेज के खिलाफ बुरा बात, तो अंग्रेज जब्त कर लिया था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, अब इसकी रचना कौन है, ये रचना में तो एक छोड़ ही दिया है, लिखा था तो प्रेमचंद्र के फटे तो जूते। ये हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख रचना, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख रचना कौन कौन है। अब अगला आ गया लिखने वाला, तो पद्मावत, पद्मावत फिल्म भी है ना, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी ही लिखा हुआ, उसी के ऊपर है। और ये भी पूछता है एग्जाम में कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो बोलना अवधी थी, अवधी थी। और तुमसे एक बार सवाल बीएचयू में पूछा हुआ है, रामचरितमानस जो होता है ना, उसका भाषा क्या है, ब्रज है कि अवधी है, गूगल पे सर्च करना क्या है, ठीक है। ब्रज है। ठीक है, फिर से ब्रज है ना, पता नहीं, गूगल पे सर्च करना बोला गया ना, तो उसे सर्च करके दिमाग में फिट होगा। अखरावट, अखरावट, मटकरावत, इतरावत, देखो जिसमें वट वट आ रहा है ना, वत वत, वट वट लास्ट में, तो वो भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्रलेखा भी किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। कैसी याद करें चित्रलेखा, तो देखो पद्मावत फिल्म देखे थे, उसमें पहले के फिल्म लोग को क्या बोलते थे, सिनेमा हॉल को चलचित्र बोलते थे हिंदी भाषा में, चलचित्र, चलचित्र, चलचित्र। तो पद्मावत फिल्म है, तो पद्मावत फिल्म मतलब चित्रलेखा, ऐसे याद कर दो, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। कहरनामा, कहरनामा आखिरी कलाम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहरनामा याद भी नहीं हो गया तो आखिरी कहरनामा भी याद हो जाएगा पद्मावत से। देखा पद्मावत फिल्म देखिए, उसमें वो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है कितना कहर बरसाता है, सबको मारता है, तो कहरनामा भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम किसकी है, तो आखिरी कलाम है इसकी मलिक मोहम्मद जायसी की है। कैसे याद रखोगे, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। तो देखो ये मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक मालिक जो होगा वही तो ये मुसलमान लोग हमेशा हर जगह लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं, तो फिर कलाम, आखिरी, कलाम हो गया ना, ये आखिरी कलाम तो मतलब फिर कि आखिरी। मुसलमान लोग कैसे खराब होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमको अच्छे लगे, कि ये कलाम है, ये अच्छे लगे क्योंकि पद्मावत लिखा है इसने, तो आखिरी कलाम, ऐसे याद हो गया। रामचंद्र शुक्ला, बहुत पढ़ना इसका, तेजी से पढ़ते हो। रामचंद्र शुक्ला, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ला का कौन कौन बुक है, तो चिंतामणि, त्रिवेणी, रस मीमांसा, विचार विधि, हिंदी का साहित्य। इस बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, हिंदी का साहित्य किसकी बुक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। तुमसे कभी पूछा जाना हिंदी, आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक किसको बोलते हैं, मतलब कि कोई भी बुक लिखता था आदमी, दूसरे इतिहास राइटर, तो उस हिंदी का, तो ये आलोचना उसमें कमी खोजते थे, तो इन्हीं कारण इनको बोला जाता है आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक। किसको, रामचंद्र शुक्ल को। अब रामचंद्र शुक्ल का जितना भी, नहीं आया लास्ट वाला, अरे सबको एक एक नाम दिया हुआ है, किसी किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे कि हिंदी उपन्यास का सम्राट किसको बोलते हैं, छायावाद का जनक किसको बोलते हैं। इसी तरीके से पूछा जाए हिंदी आलोचना का जनक किसको बोलते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल को बोलते हैं, ठीक है। देखो ये रामचंद्र शुक्ल है, ये सब ये है राइटर है, ठीक है। अब तुमसे यहाँ पे देखो, तुमसे ये पूछा जाएगा
रामचंद्र शुक्ल का जितना भी बुक है ना उसको याद करने का ट्रिक क्या था, राम जी क्या है, राम जी, रामनवमी आया था राम जी। तो देखो चिंतामणि, तो चिंतामणि जब मणि का चिंता करता है तो क्या बोलता है कि ये सब चीज़ यहीं रह जाएगा लेकिन मर जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो उस समय जो वर्ड बोला जाता है वो नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है, राम जी से कनेक्ट होता है, तो ये इसी याद हो गया। त्रिवेणी, अब राम जा रहेंगे वहाँ पे तो त्रिवेणी मतलब कि शंकर जी भी रहेंगे, तो इसे याद हो गया। रस मीमांसा, रस मीमांसा ये भी किसकी है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। इसका कोई ट्रिक नहीं, याद करना होगा बिना ट्रिक के। विचार भी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, विचार भी थी। अरे देखो रामराज का विचार कौन दिए थे याद है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गांधी जी दिए थे रामराज का विचार, कैसा होना चाहिए राज्य, तो राम राज्य होना चाहिए। तो ऐसे याद करो, विचार भी थी, विचार भी थी से याद आ जाएगा कि ये वाला सवाल के सर पढ़ाए हुए थे कि गांधी जी रामराज का विचार दिए थे। तो विचार भी थी, किसका विचार दिए थे, रामराज का, तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का साहित्य किसको बोला जाता है, कोई ट्रिक नहीं, जड़ के याद करना होगा। हिंदी का साहित्य कौन लिखा था बुक, तो रामचंद्र शुक्ल, राम जी लिखे थे हिंदी का साहित्य। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। अब रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस के ऊपर सवाल पूछा था, ये भी है तुलसीदास से लिखे थे रामचरितमानस। इससे एक्स्ट्रा एक और सवाल पूछा था, इसकी भाषा क्या है, गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है। रामचरितमानस हम लोग सर्च कर ही लेते हैं, रुक जाओ। चलो यहाँ देखो, रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। क्या है, कैसे याद रखोगे, अवध के आसपास वाला क्षेत्र है ना, वहीं पे अवध का यूपी में, उसी के आसपास वाला क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी क्या है इसकी, ये विनय पत्रिका भी लिखे हैं। दोलावली, गीतावली, गीतावली, ये सब जो कौन लिखे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास। और कौन कौन लिखे हुए हैं, वैराग्य संदीपनी, पर्वत मंगल, जानकी मंगल, भैरवे मंगल, रामलला, चंचू, रामाज्ञा प्रश्न, ये सब कौन लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले एक बार में याद हो जाएगा, जिस भी बुक में ना राम राम नाम आएगा ना वो सब तुलसीदास लिखे हुए हैं। रामचरितमानस, ठीक है। और यहाँ देखो रामलला, छज्जू, रामाज्ञा प्रश्न, याद हो गया। फिर उसके बाद देखो और क्या है, दोलावली, गीतावली, गीतावली, वली वली जिसके नाम में भी आ गया, वो भी सबको लिखे हुए हैं, राम गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास सिर्फ बोलो तुलसीदास। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी बुक है, देखो मोस्ट बीबिया लिखा हुआ है, तो ये तुलसीदास की। कैसे याद करोगे, तो विनय मतलब क्या होता है, हाथ जोड़ना। विनय मतलब क्या हो गया, हाथ जोड़ना। पत्रिका मतलब क्या हो गया, पेपर। तो ऐसे समझो कि एक पेपर है, उसमें पेपर में निवेदन कर रहा है कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दीजिए ना। तो ऐसे जो आदमी जिससे हेल्प मांगता है वो उससे छोटा होता है ना, जो आदमी हेल्प करेगा वो बड़ा होगा। तो समझो कि दास है कोई, दास मतलब क्या होता है, नौकर। नहीं समझ में आ रहा है, दास मतलब क्या होता है, नौकर। नहीं, ये वाला ट्रिक ऊपर जा रहा है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास लिखे, ठीक है। कोई और ट्रिक तो बनाइए, कुछ नहीं, घुसाना पड़ेगा। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, इनके नाम में दास पकड़ लो। तो जो दास लोग होता है वो, वैराग मतलब क्या होता है, ये भी पूछ सकता है हिंदी में। वैराग मतलब कि तुमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो दास बन जाता है उसको दुनिया से कोई मतलब रहता है, उसका तो पूछेगा नहीं तुमको क्या खाना है पीना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, मंगल मंगल भी जितना आ रहा है वो भी किसका है, तुलसीदास का। कौन है, मंगल मंगल, राम राम वाला रिलेटेड जो भी बुक होगी सब तुलसीदास की होगी, ठीक है। अच्छा चलो पीछे सवाल पढ़ाए हैं। विचार विधि किसकी बुक है, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इनको उर्वशी इनकी बुक है, हुंकार इनकी बुक है, रेणुका भी इनकी बुक है, कुरुक्षेत्र, उसके बाद ऋषिम रथी, द्वंद्व गीत, इतना सारा इनका बुक है। और भी बुक है हम पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उर्वशी, हुंकार, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बुक है। इसका कोई ट्रिक नहीं, एकदम कोई चीज़ ऐसा होता है ना याद ही होना चाहिए तुमको। ये पूछा हुआ सवाल है कि जो वो ये पूछा हुआ सवाल है कि ये जो अभी पढ़ाएंगे तुमको, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो हिंदी भाषा में जो अच्छा लिखता है ना उसको लिए दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि किसको किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कविता के लिए हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए। किसके लिए, उर्वशी के लिए। फिर तो ये हो गया। और उसके बाद देखो इसका जो रामधारी सिंह दिनकर का ट्रिक बनाना है, तो दिनकर से याद रखो, दिनकर क्या है,
दिनकर। दिनकर या दीन, दिनकर या फिर दीन। दीन मतलब तो पता ही है, सुबेरा होता है। दिनकर एक मेरा दोस्त था, ठीक है, तो उससे ट्रिक बनाए हुए हैं। तो हुंकार, तो दिन में तो सब कोई हुंकार पड़ता है और रात में सब सो जाता है। तो हुंकार किसकी बुक है? रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रेणुका, इधर लड़की वाला ट्रिक है, लड़की का नाम है ये रेणुका को दिन भर तंग किया, ऐसे याद कर सकते हो। रेणुका किसी की बीवी होगी, उसके दिन भर तंग किया, रात में सो गया, ऐसे याद हो सकता है। कुरुक्षेत्र। अब देखो कुरुक्षेत्र में क्या होता है, कुरुक्षेत्र लड़ाई का क्षेत्र बोलते हैं। तो उसमें दिन में लड़ाई करता है सबको, या रात में मिलजुल के सो जाता है। तो दिन में कुरुक्षेत्र में हुंकार बढ़ता है, इसे याद हो जाएगा। रसिमृथि द्वंद गीत याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। रसिमृथि द्वंद गीत। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये, अब आजकल क्या है, एग्जामिनर एक स्टेप और बढ़ गया है, किसका जन्म कहाँ हुआ है। एक तक एग्जामिनर पूछा भाई किसका जन्म बनारस में हुआ, तो ये तो जरूर लिख ले, ये गूगल पे सर्च करना किसका जन्म बनारस में हुआ, ठीक है। बनारस में किस से, गूगल पे जाना, सर्च मारना, कॉपी में नोट करना, बनारस में किस साहित्यकार का, हिंदी साहित्यकार का जन्म हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार के हैं और पूरे इनको नेशनल लेवल पे पहचान है, इसका इनसे सवाल ज़्यादा आता है। तब पटना से पढ़े हुए थे, बीए किए हुए थे, ठीक है। 1974 में इनका जन्म हुआ था। इनका बुक तो पता ही, रेणुका है, रसविंती है, रसिमृथा है, एक जो याद नहीं हो रहा तुमको, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी पूछ सकता है। परशुराम की प्रतीक्षा किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो जो दिनकर जो था ना, मेरा दिनकर दोस्त, वो दिन भर किसकी प्रतीक्षा किया? परशुराम की, परशुराम भगवान है ना, उनकी प्रतीक्षा किया। कुरुक्षेत्र किसकी बुक है? रामधारी सिंह दिनकर की। कैसे याद करी थे? दिन भर कुरुक्षेत्र में लड़ाई करता है सब, रात में सो जाता है। उर्वशी किसकी है? उर्वशी भी इन्हीं के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, पता है ना। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का ही है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का है। संस्कृत के 4 अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है? रामधारी सिंह। कैसे याद करोगे? दिन भर में हम संस्कृत का 4 अध्याय पढ़ पाए। अध्याय मतलब क्या होता है? चैप्टर। दिन भर में हम संस्कृत का 4 अध्याय कर पाए, क्योंकि समझ ही नहीं आता है। दिन भर हमने संस्कृत का क्या किया? 4 अध्याय पढ़ पाए, ठीक है ना। शायद मेरे ऊपर से जा रहा है सब, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, इनका और भी बुक का नाम है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज। तो बोले थे दिनकर मेरा एक दोस्त है, दिनकर जो मेरा दोस्त था वो खुद अशुद्ध था, शुद्ध कविता की खोज कर रहा है। दिनकर जो मेरा दोस्त था खुद अशुद्ध शुद्ध कविता की खोज कर रहा है। देश विदेश, ये भी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। मिर्च का मजा, जो दिनकर मेरा दोस्त था उसको मिर्च खाने में बहुत मजा आता था। सूरज का ब्याह, दिनकर जो हम दोस्त, मेरा एक दोस्त सूरज भी है, तो उसके ब्याह में भी गए थे हम लोग, ऐसे याद कर सकते हो। रेणुका, रेणुका किसकी है? रेणुका उसकी बीवी थी। दिनकर दिन भर उससे काम करवाया और रात में सो गया। हुंकार क्या है? उसी का है। दिन भर हुंकार भरता है, रात में आदमी सो जाता है। याद नहीं हो रहा है? प्रणभग, प्रणभग। बुक्स का नाम तो बहुत बाद में याद हो, पहले राइटर का ही नाम याद हो जाए। प्रणभग, रामधारी सिंह दिनकर, याद तो करा दिए। प्रणभग क्या है? राइटर का नाम। प्रणभग क्या है? प्रणभग। अच्छा, तुमसे पूछा जाए ना कि रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य रचना कौन है, तो ये प्रणभग है। तो उर्वशी क्या था? तो पहला महाकाव्य था। काव्य, रामायण क्या है? महाकाव्य है। काव्य से भी बड़ा होता है महाकाव्य। काव्य होता क्या है? अब वो सब नहीं पता, अब शांति से रहो। काव्य मतलब क्या? जो बहुत बड़ा हो, खत्म ना हो जल्दी, वही होता है महाकाव्य सब। प्रणभग, प्रणभग कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में, इनके बारे में और पूछता है। बिहार में ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो सिमरिया, मुंगेर है ना, मुंगेर में सिमरिया, वहाँ पे। पटना में बीए किए थे, पटना में बीए किए थे। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। अब बताओ तो, उनको 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 ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। उनका कौन कौन बुक था? र से नाम क्या था? रेणुका। रेणुका था, रसवंती था, ऋषिमृत था। सब याद तो हो गया, कुछ कुछ तो याद हो रहा है ना, ठीक है। राइटर का नाम ही तो याद नहीं हो रहा। रामधारी सिंह रामधारी सिंह। एक बार सवाल पूछा कि किसे प्रथम राष्ट्र कवि बोला जाता है? किसे प्रथम राष्ट्र कवि? तो रामधारी सिंह दिनकर को ही बोला जाता है, लेकिन एक एग्जाम आया उसमें रामधारी सिंह दिनकर का नाम ही नहीं था। उसमें ऑप्शन में था मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त।
जो मैथिली शरण गुप्त है इनको भी राष्ट्र कवि बोला जाता है। क्यों? महात्मा गांधी इनको उपाधि दिए हुए राष्ट्र कवि का, मैथिली शरण गुप्ता को, मैथिली शरण गुप्ता को। तो याद रहेगा, मैथिली शरण गुप्ता को राष्ट्र कवि का उपाधि कौन दिया हुआ? महात्मा गांधी। ऐसे ऑप्शन में दोनों हो तो रामधारी सिंह दिनकर मारेंगे, रामधारी सिंह दिनकर अगर नहीं ऑप्शन में तो मैथिली शरण गुप्त जरूर दिया होगा ऑप्शन में, तो उसको मारेंगे। ठीक है। अब जो मैथिली शरण गुप्त है उनका सबसे प्रमुख पुस्तक ये है, ये भारत भारती। क्या है? भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती। भारत हो या भारती हो, उसके शरण में तो हर कोई आना चाहता है। तो मैथिली शरण बुक का नाम क्या हो गया? भारत भारती। सिर्फ सुनते जाओ उतने में दिमाग में घुस जाएगा। महादेवी वर्मा बचपन में सुनता होगा इसका, अभी बरस का 9th में बुक। इनका सबसे ज्यादा फेमस बुक है यामा, यामा गिलहरी का कहानी है उसमें। यामा इनको इनमें ये पूछा जाता है जैसे रामधारी सिंह दिनकर को किस है ना ये? हाँ, उस समय confuse हो रामधारी गए सिंह थे। दिनकर को किस बुक के लिए, उनको रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। इसी तरह महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए मिलेगा? तो यामा के लिए मिला था। किस रचना के लिए? यामा के लिए। इनका ऐसे फिर इसके बाद एक और पूछा जाता है, इनकी पहली पुस्तक कौन है? निहार। और रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य कौन था? प्रणभग। और प्रथम महाकाव्य उर्वशी था। इनका पहला पुस्तक कौन है? निहार। तो इनका देखो क्या क्या है, निहार हो गया, निर्जा हो गया, संध्या गीत हो गया, दीपशिखा हो गया, यामा हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया। चलचित्र करके एक और नाम था, चलचित्र। चित्रलेखा था। हाँ चित्रलेखा था। क्या था? किसका था? चित्रलेखा। ये कौन फिल्म देखे थे जिसमें कहर मचा रहा था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब यहाँ पे देखो, निहार हो गया, निर्जा हो गया, निर्जा भी देखो, निर्जा मूवी। हाँ सुना है, देखा नहीं। निर्जा हो गया, संध्या गीत हो गया, दीपशिखा हो गया, यामा, ये सब इनका महादेवी वर्मा का है। ठीक है। ऐसे जाते कर पूछेगा यही तुमसे, एक तो निर्जा पूछ सकता है, निहार और यामा। ठीक है। निर्जा, निहार, यामा। अब जो है शेक्सपियर पुरस्कार किस रचना के लिए इनको मिला? एक बाहर का हाँ, शेक्सपियर पुरस्कार इनको, अरे यार मिला तो हम क्या करें इसमें। मिला इनको हिंदी साहित्य का सम्मेलन में, इनको मिला था, इनको 500 रुपया मिला था उस समय, बहुत पहले। तो अगर एक ये पूछ दे तो निर्जा के लिए मिला था। शेक्सपियर निर्जा के लिए। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार बताए थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना रुपया मिलता है? अभी भी 11 लाख रुपया। कितना मिलता है? 11 लाख रुपया। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, अगर अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ाएंगे अभी, लेकिन तुमसे पूछे ना कि पूरे भारत में सबसे पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी, उसका रचना था हिमंत रंगनी। हिमंत रंगनी। यहाँ से 2 सवाल, हिमंत रंगनी किसकी रचना है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का। हिमंत रंगनी किसकी रचना है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का। कैसे याद रखेगा? तो देखो, रंगनी, रंगनी का मतलब क्या? हिम्मत रंगनी। ऐसे देखो, माखन लाल कौन था? माखन कौन खाते थे? कृष्णा जी। कृष्णा जी का हिम्मत देखते थे, हर एक चीज में रंग जाते थे। तो हिम्मत रंगनी किसका है? माखन लाल चतुर्वेदी का। हिम्मत रंगनी किसका है? माखन लाल चतुर्वेदी का। इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखो पहला बोलो, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसको मिला था भारत में? माखन लाल चतुर्वेदी को, हिम्मत रंगनी के लिए। हिम्मत रंगनी के लिए। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस महिला को मिला हिंदी के लिए? तो महादेवी वर्मा को मिला हुआ है। ये हिंदी में बहुत फेमस नाम है महादेवी वर्मा। इसका 9th क्लास 10th क्लास में तुमको पढ़ाया जाता है। और बताओ क्या चीज़ के लिए मिला था? इनका रचना का नाम क्या था? अरे बताना यार, यार यार, यामा बकलोल का इनका। इनके बुक का नाम और कौन कौन है? निर्जा, निर्जा है, संध्या गीत हो गया, यामा हो गया, और सबसे पहला बुक इनका नाम क्या था? निहार। तो ये देखो, हिंदी के लिए ना मिला इनको, लेकिन क्या जो साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी आगे पढ़ाएंगे आज ही, तो क्या केवल हिंदी के लिए मिलता है? नहीं, बहुत चीज़ के लिए मिलता है, लेकिन हिंदी के लिए मिला था इनको। लेकिन हिंदी के अलावा कोई और भाषा, लेकिन हिंदी से पहले किसी और को मिल चुका हुआ था, महिला को ही, किसी और भाषा के लिए। उनका नाम है अमृता प्रीतम। इनका बुक का नाम है सुन
हदे, सुनहदे, क्या नाम? सुनहरे, सुनहरे, सुनहरे नहीं है, दे है, सुनहदे। इनको मिला था, पंजाबी भाषा में लिखी थी। तो इनको ये भारत में साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। देखो यहाँ पर है ये, ठीक है। तो महादेवी वर्मा कौन थी? तो वो हिंदी में, हिंदी भाषा में लिखी थी ना, उसके लिए उनको मिला था। तो पंजाब बोर्ड जो होगा तो वहाँ पे इनका बुक चलता होगा, इनका कविता घुसा दिया होगा वहाँ पे पंजाब हरियाणा में। किनका? अमृता प्रीतम का सुनहरे। तो कैसे याद करेंगे इसको? तो देखो अमृता प्रीतम, प्रीतम क्या है? सुनहदे। प्रीतम किसको बोलते हैं? पति को बोलते हैं। तो पति को क्या हम लोग सुन यार हद कर दिया तू, अब यार सुन भी जाकर हद कर दिया तू, पंजाबी लोग बोलते हैं इसे। तो सुनहरे। अब है सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, इनका बुक का नाम क्या है? भाई बहुत, चिदम्बरा, चिदम्बरा पर जरूर पढ़ा होगा तुम पुस्तक, चिदम्बरा। तो ये अब इनको जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए, इनको जो मिला था महादेवी वर्मा को यामा के लिए, उसी तरीके से इनको किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा हो गया, वीणा हो गया, स्वर्णधुली हो गया, युगवाणी हो गया, ग्रम्या हो गया, कला और बड़ा चांद। हमको एक टाइम पे लगता था कि सुमित्रानंद पंत एक लेडी होगी। पल्लव, स्वर्ण किया, लोकायतन, युगांतन, युग पथ, ये सब इतना है। अब यहाँ पे देखो कैसे याद करें। तो एक तो ये याद कर दो, ठीक है। अब बाकी जो युग नाम जिसमें आएगा ना, वो सुमित्रानंद वाला युग नाम जिसमें आएगा। युग तो एक ही जगह है। युग यहाँ पर और भी युग है, युग, ये 3 युग, ठीक है। सुमित्रानंद हमारे जो पहले मंदिर है ना, वहाँ पे उसके वहाँ पे वो घर रहता है, वहाँ पे सुमित्रा बुढ़िया रहती थी, हम उसी से याद किए हुए हैं। तो सुमित्रा बुढ़िया रहती है, लिखे हुए भी इसको सुमित्रा बुढ़िया। तुमसे पूछा जाए ना प्रकृति का सुकुमार किसको बोला जाता है? प्रकृति का सुकुमार, सबको कुछ ना कुछ टाइटल मिला हुआ है। छायावाद का जनक जयप्रकाश, शंकर जयप्रकाश, हाँ, ठीक है। शंकर बस पूरा याद जयप्रकाश। नाम नहीं रखना है, जयशंकर प्रसाद। जय उसके शंकर बाद प्रसाद। कालाधार, उन्हीं को बोला जाता है, कालाधार हिंदी का कालाधार। और उसी तरीके से प्रकृति का सुकुमार किसे बोला जाता है? सुमित्रा को, सुमित्रा बुढ़िया, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत। उसके बाद जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये है राजस्थान के साइड के। झांसी की रानी कौन? खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी, ये लिखिए सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है। नाम में लग रहा है कि ये सब कहानी कौन लिख सकती है? चौहान ही सब लिख सकती है, ठीक है। तो ये याद कराती है। इसमें ये अगर सबको टाइटल के साथ आ जाए तो शायद ज्यादा इजी होगा यार। सब टाइटल के साथ ही आएगा, सुमित्रा सिर्फ नहीं, सुभद्रा सिर्फ नहीं आएगा, सिर्फ टाइटल, ओनली टाइटल चौहान। अरे यार सबका अलग ही नाम है, किसी का ऐसा नाम नहीं कि दो मिलता जुलता हो। बिखरे मोती, ये भी किस कौन लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कैसे याद करोगे? सुभद्रा तो चौहान है। यहाँ पे देखो इनका फोटो याद कर दो, ये देखो यहाँ पे मोती पहनी हुई है, मोती का माला इनका फोटो में भी दिख रहा। तो चौहान है, अमीर है, तो इनका लेकिन मोती का माला एक बार पहनी थी ना तो बिखर गया था, तो उसी के ऊपर लिखी हुई है ये बिखरे मोती, बिखरे मोती। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसको याद कैसे कराते हैं? तो निराला है ना, एक निराला टेंट हाउस वाला था, निराला टेंट हाउस वाला था, उसी के ऊपर हम याद कराए हुए। निराला, निराला टेंट हाउस। निराला नाम का एक आदमी था, उसका टेंट की दुकान था, उसी का बस याद कर लो। एक कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता। तो जो निराला टेंट हाउस में कुकुर मुत्ता था, ये सब ज्यादा पूछता है कुकुर मुत्ता, क्योंकि अजीब नाम लगता है। अनामिका, ये भी इन्हीं का, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं इसके ऊपर। तोरथी पत्थर, गीतिका, उतना तुमको बस इसमें ये याद रखना, कुकुरमुत्ता अनामिका किसका? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बस निराला, त्रिपाठी निराला नाम याद रखो ना, उसी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रांतिकारी कवि थे, क्या चीज थे? क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि मतलब कि क्रांति वाला बात सब लिखे, रेवोल्यूशनरीज में से। तोरती पत्थर भी नहीं का। अब आ गया मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में कुछ पढ़ाए थे? कौन है? देखो ब्रो को क्या बोला था इनको? भारत रत्न मिला था बेवकूफ का इनका। इसको भारत का राष्ट्र कवि बोला जाता है। गांधी जी इन्हीं को बोले थे राष्ट्र कवि, याद है? भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। अच्छा, इनको भारत भारती, इनका बहुत फेमस बुक है, साकेत भी है, जयवंत बात है, पंचवटी यशोधरा है। अब कैसे याद करें मैथिली शरण गुप्त को? मैथिली शरण गुप्ता को कैसे याद करें? तो यहाँ पे देखो भारत भारती तो याद ही हो गया कि भारत हो चाहे भारतीय हो,
उसके शरद में हर एक कोई जाना चाहता है। साकेत याद करना होगा। पंचवटी, पंचवटी क्या है? पंचवटी याद है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पढ़ा है रे? पढ़ा हुआ तू भूल गया तो हम क्या करें? पंचवटी समझे? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व गए थे ये कवि जी घूमने, ऐसे याद कर दो। यशोधरा, तो यशोदा मैया के चरण में तो हर कोई जाता है शरण में, तो मैथिली शरण को याद हो गया। धर्मवीर, धर्मवीर, अब ये कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सब किसका है? धर्मवीर का है। तो धर्मवीर का कैसे याद धर्म की बातें कर रहे हो, सब धर्मवीर हो गया। नहीं रे पगला, तू याद हो जाएगा। धर्मवीर हीरो नहीं है पुराना जमाना का? तो पहले का फिल्म सबका नाम क्या होता था? गुनाहों का देवता। हाँ हम देखे हैं। देखा है ना? तो इसे याद कर दो, धर्मवीर के हीरो। जी देख रहे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये सब फिल्म का नाम है। अंधा युग, सात गीत, ठंडा लोहा, ये सब फिल्म का नाम है। दिखा दे यूट्यूब पे। कनुप्रिया, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सबसे आज पूछा हुआ गुनाहों का देवता। फिल्मी नाम है तो सब धर्म पाजी का, ठीक है। ठंडी लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया। भारती, धर्मवीर याद रखो से। यशपाल, अब यशपाल जी का कौन कौन है? तो दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड। झूठ सच, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात मेरी तेरी उसकी बात, ये अजीब सा नाम। तो ये कौन है? यशपाल का। कौन है यशपाल? यशपाल का। तो ये बात सिर्फ मेरी तेरी और उसकी है। हाँ, तो ये से यशपाल की है। ये सिर्फ मेरी तेरी और यशपाल की बात है। या झूठ सच, तो यश है ना बहुत झूठ सच बोलता है। दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड। फणीश्वर नाथ रेणु, इसका इनका नाम तो याद करना होगा। रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत याद है ना? बचपन में पढ़ते थे फणीश्वर नाथ रेणु का। महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, केवल यही दोनों का बुक में रहता था। याद है हिंदी में? इनका नाम सुना है ना? तब इनका कौन कौन है? मैला आंचल, बहुत बार सुना होगा। मैला आंचल, कितने चौराहे, ये दोनों आएगा। प्रति परिकथा, प्रति परिकथा याद नहीं भी, लेकिन कितने चौराहे, मैला आंचल जरूर आएगा। तो कैसे याद करोगे? मेरी मम्मी के एक दोस्त है, उनका नाम है रेणु। तो जो रेणु है ना, रेणु दी हम लोग आंटी बोलते हैं, तो उनके आंचल में ना मैला लग गया। आज जब भी मम्मी को कहीं घूमना जाना हो, चौराहा पे जाना हो घूमने, कल्याणी जाना हो, तो उन्हीं के साथ चल जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कहाँ, कितना जगह चौराहा पे घूम रही है, तो रेणु याद हो जाएगा। ठीक है, देखो सब लिखा हुआ अपने मन से नहीं है, बच्चा और भी पढ़ के किया हुआ है। रेणु कितने चौराहे पे जाएगी, नारियल लाने चाहे कुछ लाने। हरिशंकर प्रसाद था एक, हरिशंकर परसमाई है इनकी रचना का नाम है। ये ऐसे याद नहीं भी करोगे, परसाई नाम याद करो। परसाई से परेशान, परसाई से परेशान। याद है बचपन में हम लोग देखते थे, इनका बुक का नाम है भूत के पाँव पीछे। भूत के पाँव पीछे बहुत फेमस है। तो हम लोग सोचते थे साला भूत का पाँव पीछे कैसे हो सकता है, हम लोग का पाँव आगे है। परेशान होते थे नई बात सोच सोच के कि तो परसाई से ये हो जाएगा। जब तक दिमाग में इमेजिनेशन नहीं लाओगे, जैसे बोले भूत क्या पाँव पूछे, तो सच में आना चाहिए दिमाग में। अच्छा वो, हाँ लोग सोचते थे, परेशान होते थे। फिर है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। तो याद हम लोग बचपन में ये फनी की जगह पे मनी कर दो, तो इसकी कहानी हम लोग सोच सोच के परेशान होते थे कि ये किसी को मिल जाएगा तो अमर हो जाएगा। याद है? अरे इसकी बात कर रहे हैं, नहीं समझा? क्या अरे बोलिए ना, आप लिख क्या रहे? नागमणि, नागमणि। हाँ, तो इसकी कहानी पे हम लोग परेशान नहीं होते थे बचपन में। तो हाँ, सब परसाई लगता था नागमणि जैसे सच में होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हेलो, यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनका नाम भी सुना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका नाम है अशोक का फूल, अशोक का फूल, कलप लता, कुटूर। सबसे ज्यादा अशोक का फूल ही पूछता है। अशोक का फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल अभी तो देखा था। कहाँ? PYQ में था ना, तो ये है इन्हीं का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर सवाल पूछा हुआ है, हमको ही नहीं पता इसका कौन बुक पूछा हुआ है। अशोक के फूल था, अशोक का फूल, ठीक है। देखो पने की टिक लगा हुआ है अपने। हम जो चीज पढ़ लेते हैं हमको याद हो जाता है। वो ऑप्शन सब नहीं पढ़ रहे थे इसलिए हमको नहीं पता कि उसमें कलप लता, कुटूच, घाला क्या था, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कलप लता और कुटूच। अभी महावीर प्रसाद द्विवेदी को हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी है बुढ़वा।
देखो यहाँ पे इनको ये सारा द्विवेदी खानदान बुक राइटर ही बन गया था क्या? ये देखो वो भी हिंदी का। महावीर नाम याद रखो इनके में, तुरंत याद हो जाएगा। महावीर मतलब हनुमान मंदिर, पटना वाला। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधर्म चर्चा, चरितम चर्चा, साहित्य शिखर, विचार विमर्श। अच्छा देखो, महावीर तुमको अद्भुत लगते कि नहीं? हनुमान जी एकदम अद्भुत चीज़ है वो। तो यह हो गया। कालिदास की निरंकुशता एक तो याद करना होगा अपने से। नैषधर्म चरितम, जैसे लग रहा कोई संस्कृत वर्ड है, ऐसा लग रहा है, तो महावीर ऐसे इसमें जोड़ लो। हिंदी का साहित्य कौन लिखा था? रामचंद्र शुक्ला। शुक्ल या शुक्ला। ये साहित्य शिखर है। विचार विमर्श, एक विचार पथिक था, तो रामराज का विचार कौन दिया था? रामचंद्र शुक्ला। ये विचार विमर्श है। तो विचार विमर्श किसके पास करते हैं? महावीर से ही तो करते हैं मंगलवार को विचार विमर्श। ये कैसे होगा? कुछ भगवान से भी बोलना है कि भगवान मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है, हमको प्लीज़ एडमिशन करवा दीजिएगा किसी तरीके से, हमसे जो मेहनत हो रहा हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। एक अयोध्या सिंधु उपाध्याय, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुन लो कहीं आ जाए, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। प्रियवास, प्रियवास इनके बुक का नाम है, कैसे याद रखोगे? इनके नाम में हरिओध है ना, तो हरि के प्रिय कौन है? कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। वेदेही वनवास, प्रियवास। सूरदास, इनका बुक पूछता है। सूरसागर, सूर आएगा इनके बुक के नाम है। सूर 25 से सूर सावली। एक है साहित्य लहरी, गोवर्धन जी। साहित्य लहरी सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, ये सब तो नाम पता ही चल रहा। सूर साहित्य लहरी, ये क्या है ना, अंधा थे। क्या थे? अंधा थे। कृष्ण की भक्ति करते थे। तो कैसे उपासक हो गए? सगुन के निर्गुण? सगुन। तो कृष्ण भक्त। साहित्य लहरी बुक लिखे थे। कौन बुक? साहित्य लहरी। बम बम लहरी साहित्य लहरी, हम गाए कि बम 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 लहरी। हरिवंश राय बच्चन का प्रमुख रचना कौन कौन सा है? तो मधुशाला। ये ऐसा बुक लिखता था ना जो दारुए के ऊपर हो। पता है हरिवंश राय बच्चन कौन है? सुना पीवत ऐसे लाम तो वो चल सुना, ये हम सुना दें एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये हो गया मधुशाला, उन्हीं के नाम, वो दारू वाला खाली कहानी लिखते थे ये। क्या बोलूं क्या याद करो, ये भी किसकी बात है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन के पापा हैं। हाँ, बच्चन से पता चल गया। तो क्या बोलूं क्या याद करो, तो भाई इतना पिएगा तो तुमको याद ही नहीं रहेगा क्या बोलूं क्या याद करो, तो इसे ट्रिक से याद हो गया। मधु कलेश, मधु मतलब क्या होता है? दारू। निशा निमंत्रण, निशा मतलब क्या होता है? रात। रात में क्यों निमंत्रण किया जाता है? दारू पीने के लिए। खादी के फूल है, दारू पी लिया। खादी का फूल कैसे होता है? खादी का कपड़ा होता है। ये लिख दिया खादी के फूल, लग रहा दारू पी के लिख दिए। एकांत संगीत, एकांत में लोग संगीत कब सुनता है? जब दारू पी ले तब सुनने का। हाँ, जब वो गम में होते तो फिर दारू। बंगाल का काव्य, बंगाल का काव्य। भाई हम बिहारी है, बंगाल का काव्य के ऊपर है, लग रहा फिर दारू पी लिया ये। तो पूरा याद हो गया दारू से, इतना बस यही करना है। सिंपल सा सुनते रहना है, जितना सुनोगे उतना याद होगा। एक सेकेंड, अब यहाँ देखो, हिंदी का ऑलमोस्ट पढ़ लिए, कुछ और बाकी है, ठीक है। कल इंग्लिश का पढ़ोगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तुमसे पूछा जाए ना, देखो तुम जो पढ़ रहा है ना, तो खाली ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका स्थापना कब हुआ? सबसे पहले तो ये पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी में जो राइटर सब है, देखो ना सबको मिला है। 1961 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? दिया जाता है हिंदी में जो अच्छा रचना किया है, चाहे कोई भी सब, ये हिंदी के लिए दिया जाता है। किसके लिए? हिंदी के लिए, ठीक है। साहित्य का क्षेत्र का पुरस्कार है, लिटरेचर का, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, ठीक है। हिंदी के लिए सिर्फ नहीं, सभी भाषा के लिए दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। हाँ, साहित्य पुरस्कार है। कब? इंग्लिश में क्या नाम है साहित्य पुरस्कार का? यही है, ज्ञानपीठ। 1961 में शुरुआत हुआ, ध्यान से सुनते जाओ। लेकिन ये 1961 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन पुरस्कार मिलना सबको शुरुआत हुआ 1965 में, 4 साल बाद, ठीक है। तो कैसे याद रखे सर 1961 में इसका स्थापना हुआ? जैसे कि बीएचयू में एक बार सवाल पूछा था, भारत रत्न का स्थापना कब हुआ? 1954 में। इसी तरीके से सवाल पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलना शुरू हुआ था? 1961, 1961, हाँ 1954, 54 और 94।
1954, चुप यहाँ पे तक। 1961 में मिलना से बात हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्थापना हुआ, मिलना कब शुरू हुआ? 1965 में। 1965। कैसे याद रखेंगे? तो 61 को याद कर लो, कोई भी डेट याद करेंगे ना हिंदी से याद करना है। 61, 61 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 61। तो 61 से याद रखो, एक साथ बहुत चीज का ज्ञान हुआ ना, तो तुमको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना है। तो ज्ञानपीठ 61 ऑप्शन देखेगा अपने पकड़ लेगा। पहली बार हिंदी का पुरस्कार किसके लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, याद है? सुमित्रा बुढ़िया को मिला था, चिदम्बरा के लिए, याद आया? अब प्रथम महिला, लेकिन सुमित्रा बुढ़िया को जो मिला था चिदम्बरा के लिए, हिंदी के लिए, लेकिन इससे पहले भी एक महिला को मिल गया था। नहीं, पंजाबी लेडी, बिल्कुल सही बोले। नहीं, पंजाबी लेडी नहीं, वो तो साहित्य अकेडमी ना मिला था वो। ये जो है पहली महिला पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली तो आशा पूर्णी देवी है। ये बंगाली भाषा के लिए मिला था इनको। आशा पंत किया है, ये इसको हिंदी भाषा के लिए मिला था। सुमित्रानंद पंत को भी तो हिंदी के लिए मिला था। हाँ, आशा पूर्णी देवी पहली महिला है जो सुमित्रानंद पंत से मिल गया हुआ था पहले उनको, लेकिन वो बंगाली भाषा के लिए मिला था। अच्छा, तो दो तरीके से सवाल आता है। हम लोग हिंदी क्षेत्र में रहते हैं ना। हाँ, हिंदी में सुमित्रानंद पंत को, ओवरऑल तो आशा पूर्णी देवी। कैसे याद रखो? एक मिनट, पागल और पंजाबी बोले तो वो क्या नाम विजन कराएंगे बोला। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, केवल 22 भाषा में दिया जाता है। 24 भाषा होता है, केवल 22 में ही क्यों? इसमें भी सवाल पूछा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लैंग्वेज है, मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेज। वो भी पूछा हुआ है कौन कौन शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, देखे हो? ये भी सवाल। ये तो बहुत तो इंग्लिश और राजस्थानी, ये भला नहीं, इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में है ना, नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में नहीं दिया जाता है। क्यों? इसी तरह, जबकि जो हम एक और पुरस्कार पढ़ाएंगे आज ही, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, तो ये 24 भाषा में दिया जाता है। मतलब ये इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है। 22 कॉन्स्टिट्यूशन वाला भाषा और इंग्लिश और राजस्थानी में भी भाषा दिया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है जो राइटर लोग को मिलता है। तुम बहुत अच्छा बुक लिखोगे ना इंडिया में, तो तुमको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलेगा। जैसे बहुत अच्छा काम करता है, इसको भारत रत्न मिलता है, तो पुरस्कार के लिए यही है। 1954 में मिला था, स्थापना हुआ था। कैसे याद करेंगे? तो याद रखो, इसी समय भारत रत्न का भी स्थापना हुआ था भारत में 1954 में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार पहली बार मिला किसको? तो वही माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को। आप बताए थे उनका बुक का नाम, हिम्मत रंगने। माखन था कि हिम्मत है कि वो सबके रंग में रंग जाते हैं, गोपियों के रंग में। ठीक है, तो ऐसे याद हो गया। अब हम लोग ना ज्ञानपीठ पुरस्कार को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा देखो, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सबसे पहली बात तो हम तुमको बताए हैं दोस्त ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्या, कि कब इसका स्थापना हुआ था। एक साथ सब ज्ञान हो गया तुमको। 61 में 1961। लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार का मिलना कब शुरू हुआ? 1965 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना राशि मिलता है? तुम याद कर, 11 लाख। ठीक है, अब देखो जो 1965 से क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे 1965 से 1982 तक 500 नहीं, सुनो ना पगलेट कहीं का, क्लोज कहीं का। 1965 से 1982 तक है ना, क्या होता था कि संपूर्ण रचना के लिए ये एक मतलब पुस्तक के लिए मिलता था। एक राइटर है तो उसका वो कोई बुक होता था, जैसे यामा, चिदम्बरा, तो एक राइटर को एक बुक के लिए मिलता था। रामधारी सिंह दिनकर को कैसे के लिए मिला था? उर्वशी के लिए। लेकिन 1982 से क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि 1982 से ये सिस्टम हो गया। अब एक राइटर तो एक बुक लिखता नहीं है एक साल में, जब बहुत प्रांगत हो जाता है, तो उनका संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। मतलब हमको 1965 से 1982 का 1982 तक का ही बुक याद करना होगा, 1982 के बाद का नहीं, क्योंकि बहुत सारे बुक के लिए फिर मिलने लगा। अब उसमें नाम घोषणा नहीं होता था, सिर्फ बोला जाता था कि इस साल 1983 में रामधारी सिंह दिनकर को अवार्ड मिला। किसके लिए मिला तो वो जानना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा जितना काम किए सब सम्मिलित है, तो एग्जाम में पूछता भी नहीं है। ठीक है, और कितना भाषा में दिया जाता है? 22 प्लस
दो इंग्लिश और राजस्थानी। लेकिन इंग्लिश को 2018 में जोड़ दिया, अब इंग्लिश में भी मिलता है 2018 से। हिंदी में भले सिर्फ राजस्थानी में अभी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन में अगर 22 और 23 राजस्थानी दोनों लोग रिवॉल्ट नहीं करते? दूर यार नहीं मिलता अबू जाने राजस्थानी को। राजस्थान में चलता है ना बिरला, बिरला ये सरस्वती व्यास सम्मान अवार्ड चलते हैं। यहाँ देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इधर आओ। तुमसे पूछा जाए ना पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, कोई भाषा नहीं बोल रहा। मतलब 1965 में जो इसको मिला था वो रामधारी सिंह दिनकर थे नहीं, जो 1965 में मिला तो शंकर कुरूप नाम आदमी थे। क्या नाम था? शंकर कुरूप। ये इनका बुक का नाम था ओडई, ओडई कुकाल, ओडई मलयालम बुक था ये, ओडई कुकाल मलयालम बुक था। पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बताओ, ध्यान से सोच के बताओ। आशा पूर्णी देवी जो बंगाली थी, याद है? इनके बुक का नाम था प्रथम पति सूत्र, प्रथम पति सूत्र। पति की और बुक लिखी थी पति, क्या? हाँ, तो इसको पति से अपने बहुत आशा था, प्रेम था, प्रेम था, वही आशा मतलब प्रेम। ऐसे बंगाली लोग बहुत अपने पति से प्रेम। आमी की कॉल से ना दादा मीठा खाबो, ठीक है। अब बंगाली कब गए? अब सॉरी, अब बंगाली से कब मिले ये बताइए। बंगाली से मिले हुए हैं, बचपन में हमारी क्रश बंगाली थी। और यहाँ पे देखो पहला अंग्रेजी में कौन था, उसका नाम था सुधा थापा। सुधा थापा। अब यहाँ पे देखो पहला अंग्रेजी में सुधा थापा, हाँ पहला अंग्रेजी में, यहाँ पे देखो पहला अंग्रेजी में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष नाम सुना सुना लग रहा है ना? अमिताभ सुना, घोष नहीं सुना। घोष, लेकिन घोष टाइटल सुना ठीक है, किसी और है। पहला actor के कन्नड़ वाला किसको मिला था? कुपाली। कन्नड़ उन्नड़ वाला नहीं पूछेगा, बस इंग्लिश वाला जरूर पूछता है कि पहला इंग्लिश में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला होगा? 2018 में। तो 1965 में पहली बार किसको मिला? शंकर कुरूप को, ओडी कुलुल को। पहला महिला किसको? आशा पूर्णा देवी प्रथम पति सूत्र के लिए। पहला अंग्रेजी अमिताभ घोष। संपूर्णा देवी, आशा पूर्णी देवी, आशा पूर्णी देवी, मतलब जो आशा को पूरा करती हूँ। हाँ। आशा पूर्णी। अब यहाँ पे देखो हिंदी के लिए ना किसको किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है अभी तक। 1968 से लेकर 2025 तक का बात करें तो 2025 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें घुसा दिए। अभी फिलहाल मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, याद रखना इसी बार मिला हुआ है। तो करंट अफेयर्स का भी सवाल हो गया तुम्हारा, ये वो यहाँ से अगर एक सब चीज़ अपडेट ना करना पड़ता है बच्चा, तो करंट अफेयर्स का भी हो गया। विनोद कुमार शुक्ला को अगर पूछे 2025 पॉलिटिशियन था नहीं, ये पूछे कि किसको जो है 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, या 59वां पूछ दे, 59 नंबर का मिला, तब विनोद कुमार शुक्ला। उससे पहले और किसको किसको मिला है तो देखो 1968 में तो पता ही है सुमित्रा पंत, ये हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला या पहला आदमी, ये हिंदी में चिदम्बरा के लिए मिला था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। फिर सचिदा हरिदानंद वात्सायन को अज्ञाय के लिए मिला था। कितनी नावों में कितनी बार, अरे बाप रे, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञाय बुक का नाम है इसका। सचिदानंद हरियानंद वात्सायन, कितनी नावों में कितनी बार। महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था। नरेश मेहता को भी मिला हुआ है। अब जब देखो 1992 से किसी बुक का नाम नहीं है क्योंकि 1982 से किसी बुक के लिए मिल रहा है। नहीं अब बस नाम याद रखना है हिंदी के लिए किसको, तो सब तुम्हारे आस पास का नाम है। वो नरेश है, तो नरेश है यहीं पर रहता है मोहल्ला में, तो उसको भी मिला हुआ, इसे याद करो। निर्मल याद है, निराला निर्मल, टेंट हाउस, उसको भी मिला हुआ है। कुंवर नारायण तो याद है, कुंवर सिंह, बिहार के कुंवर सिंह, उनको भी मिला। श्रीलाल शुक्ल तो याद है, लाल बाबू का ठेला वो रहता था, तो तुम्हारी मम्मी भी कुछ सामान खरीदी होगी। लाल बाबू सुना है, लाल बाबू, तो उनको भी मिला हुआ, ऐसे याद कर दो। अपने आसपास के जो नाम है जरूर इसमें से सुनी होगी। अमरकांत आसपास में सुनी होगी। केदारनाथ सिंह वो है ना। केदार बाबू भी है, जो शिवरात्रि में जुलूस निकलता है ना, तो जो जुलूस निकलवाता है उसका हेड है केदार बाबू, उसको है। कृष्ण सोबती, अब यहाँ पे देखो कृष्णा सोबती लगेगा कि बंगाली नाम है, तो ये हिंदी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही एग्जाम फंसाया था एग्जाम में पूछ के। इसको भी हिंदी के लिए ही मिला हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी सवाल हम तुमको दिखाएंगे जो किसी एग्जाम में पूछा हुआ। विनोद कुमार शुक्ल, इनको भी मिला हुआ, अभी मिला है।
तो ये सब हिंदी के लिए हो गया। ये वो तुम बस इसमें हिंदी उर्दू के लिए याद करो। गुलजार का नाम तो गुलजार, गुलजार बहुत फेमस कवि है, ये है राइटर कवि है। का नहीं, गुलजार शायद एक उर्दू और हिंदी के लिए गाना नहीं वगैरह। नहीं, हाँ हाँ, सुना है, एक बहुत अच्छी शायरी करती है एक लड़की इंस्टा पे, हाँ, वो गुलजार गुलजार के लिए करते हैं। हाँ, जी शंकर कुरुप को गुलजार भी ने मिला एक बार था ये सबसे कहा पहले था। मलयालम के लिए। हिंदी किसको? जी शंकर कुरुप को श्री शंकर कुरुक। नहीं मिला था 1965 में सबसे पहले ओडी कलाल के लिए। अमिताभ घोष को मिला था इंग्लिश के लिए 2018 में। तो याद हुआ ये सब। तो इसमें से ये पूछ सकता है, सबका नाम दे देगा, पूछेगा किसमें से इसको हिंदी के लिए नहीं मिला हुआ। तुम हिंदी वाला बस नाम याद रखो। एक अमिताभ घोष इंग्लिश वाला याद हो गया। नरेशवा को मिला था, निर्मल को मिला था, कुंवर नारायण सिंह को मिला था, लाल बाबू के ठेला को मिला था, अमरकांत को, केदार बाबू जो जुलूस निकालते हैं उसको, एक बंगाली नाम में कृष्णा सोप्ती, एक विनोद कुमार शुक्ला हो गया। याद हो गया। अब ये है, यहाँ पे देखो ये सवाल है कि मैच द फॉलोइंग लिटरेसी विद द रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज। निम्नलिखित साहित्यकार को उनसे संबंधित भाषाओं के साथ सही मिलान करें। इधर ऑथर दिया, इधर लैंग्वेज है। बताओ। दामोदर मौजे हमको नहीं पता किसके लिए मिला है। अमिताभ घोष बताए थे किसके लिए मिला था। हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मिला था बकलोल। इंग्लिश के लिए अमिताभ कहाँ घोष चल जाएगा, ना, इंग्लिश यहाँ पर है। ठीक है। कृष्णा सोप्ती कृष्णा बताए थे शोक्ति बंगाली नाम है हिंदी, लेकिन ये हिंदी के लिए हिंदी। हो गया। अब दामोदर मौजे पड़ेगा कोंकणी के लिए लग मिला रहा है। था। कोंकणी हिंदी कहाँ ऑप्शन में बचा रहे बकलोल। सॉरी, हिंदी नहीं, बंगाली बोल रहा है। कोंकणी ये हो गया। बंगाली। तो इसे छांट लेगा तुम। अब बाकी बच गया तो इसका ये हो गया। अब बंगाली अच्छा। नहीं, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, इंग्लिश होगा सिर्फ। अच्छा, ठीक है। बंगाली। तो ऐसे ही सवाल आएगा, टफ बनाएगा तो। ठीक है, तुमको सब याद करा दिए। ऐसे ज़्यादा अगर सवाल पता है यहीं से फंस जाएगा। ये राइटर के नाम से ही कौन किसका बुक है बताते हैं। आज्ञा कितनी नावों में कितनी बार किसकी बुक है। सचिदा हरिनानंद वसायन। नाम तो याद भी नहीं होगा आपको। याद कर लो ये। अब यहाँ पे देखो, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला सबसे बड़ा तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत में कौन दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य पुरस्कार दूसरे नंबर पे है। तो ये जो ये भी बताए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार है कब से तुमको संपूर्ण क्षेत्र के लिए दिया जाने लगा। 1982 से। इसका स्थापना कब हुआ था साहित्य अकेडमी पुरस्कार का। 1954 जब से भारत रत्न मिला। पहली बार मिला कब 1955 में। ठीक है ना। ये पुरस्कार सभी भाषा में मिलता, 24 के 24, राजस्थानी भी। लेकिन ज्ञानपीठ मिलता था राजस्थानी में नहीं ना, आज भी नहीं मिलता। अब किसको किसके लिए साहित्य अकेडमी मिला वो याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हीं को सबसे पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 1955 में। ज्ञानपीठ पूछे तो शंकर कुरूप। इनको किसके लिए मिला था। हिम्मत रंगनी। याद आया। याद आ रहा है। याद है। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको मिला पद्मावत संजीवनी नाम के बुक के लिए। कैसे याद रखोगे। तो देखो वासुदेव मतलब क्या है, वासुदेव शरण। तो वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण का नाम है, उनके शरण में क्यों जाता है, संजीवनी बूटी मिल जाए हमको। ऐसे याद हो गया। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य लोग कहाँ होते हैं, बौद्ध धर्म में होते हैं। देखो हम बौद्ध धर्म लगा वहाँ पे, एक बहुत जानते हैं इनके बारे में। तो वहाँ पे एक बौद्ध दार्शनिक थे, उनको बौद्ध धर्म दर्शन उनके बुक का नाम है। राहुल सक्तायन, जरूर पढ़ी हुई राहुल सक्तायन। ये मध्य एशिया का इतिहास, इनका बुक का नाम क्या है, मध्य एशिया का इतिहास। जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगी तो उनमें उनका बुक आता है बिहार के हिस्ट्री में। बिहार के ये छपरा के राहुल सक्तायन। रामधारी सिंह दिनकर, इनको यहाँ पे फंसाएगा अब तुमको। रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला था। रेणुका पूर्वशी रे बकलोल का इनका। साहित्य अकेडमी किसके लिए मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय याद कराए थे। 3 वर्ष संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ पाए, इसके लिए मिला था। सुमित्रा नंद पंत, सुमित्रा बुढ़िया पहली थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मिला था। किसके लिए, चिदम्बरा के। लेकिन यहाँ पे इनको ज्ञानपीठ भी मिल रहा है, तो वो किसके लिए, तो काला व बूढ़ा चांद। काला व बूढ़ा चांद, बूढ़ा नाम आ गया ना, बूढ़ा बताया था सुमित्रा बुढ़िया, इसे याद कराए।
इनको प्रकृति का सुकुमार भी बोला जाता है। कहते का सपना है। आप तो कहते कि एक ये इधर देखो, भगवती चरण वर्मा, इनका बुक का नाम था भूले बसेरा चित्र, भूले बसेरा चित्र। तो देखो भगवती मतलब दुर्गा जी। अब हम लोग इनको कैसे भूल सकते हैं, हमेशा याद रहता है। फिर से यहाँ पे देखो, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया ही नहीं दिया किसी को। ये साल है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। भारत चाइना वॉर ये सब हो रहा था। 1962। हाँ, तो एक भी याद रखोगे कि इस साल भारत रत्न लेकिन दिया गया था किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ज्ञानपीठ का ये कब नहीं मिला था अवार्ड? 1962 में। फिर से अमृत राय फिर मिलने लगा, कला के सिपाही, कलम के सिपाही, अमृत राय। अब देखो सिपाही भी किसी को अमृत लगता है, फौज नहीं है, भले उसमें मर जाए आदमी। सच्चिदानंद अज्ञेय, सच्चिदानंद अज्ञेय ये आंगन के पार द्वार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नागेंद्र रज सिद्धांत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैनेन्द्र मुक्ति बोध ये याद कर सकते हो, जैनेन्द्र मुक्ति बोध। अच्छा, जैन धर्म में ही तो क्या होता है, मुक्ति की बात किया जाता है, याद है? जैनिज्म लोग कैसे मरता है, पढ़े हो ना 8 में, 7th में, 6 में, वो लोग जाता है अपना प्राण त्यागता है, संथारा परिति, पढ़े हो ना? संथारा नहीं पढ़े दूर हम। पगले तू सब भूल जाता है। हम पढ़े ही नहीं, आपको किसको पढ़ा दिया वो पता है। हम नहीं पढ़े थे, डीएवी की बुक में नहीं होता। चलो यहाँ देखो, तो ये पुरस्कार वाला पढ़े, अभी थोड़ा सा और पुरस्कार है यहाँ पे देखो। ये जो अब की बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ना 2025 में 59 किसको मिला? विनोद, देख रहा है ना विनोद, इसको कुछ याद नहीं है, अभी तुरंत पे बताया, इसको कुछ याद नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनका बुक का नाम था दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में खिड़की रहती थी, इसके लिए दीवार में खिड़की रहती थी। ये पेन में फिर से पेन नबोको पुरस्कार पाने वाले ये एशिया या भारत के पहले हैं। ये एक लाइन बस ऐसे याद कर लो। तो हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, हमको याद होने वाला है। दामोदर मौर्य को मिला हुआ कोंकणी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस भाषा के लिए? कोंकणी के लिए। अभी 2025 से पहले 2023 में मिला था ना एक, उसको याद कर लो। 2024 में उर्दू भाषा के गुलजार को मिला था, और 2023 एक ही बार मिलता है। हाँ ठीक है, नहीं तो याद करते करते बाथरूम लग जाता है ज्यादा। अब यहाँ पे देखो कुछ पुरस्कार आ रहा है एक साथ। ये पूछेगा ना, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या पहला किस में दिया जाता है? नहीं था म्यूजिक देखो, अरे यार पूछेगा तब अगर हम पूछ रहे हैं। देखो इधर आओ, तुम्हारे पी के कब का है? 19 जनवरी का है, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब तुम्हारे पर आ रहे हैं कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उस पुरस्कार को पाने वाले पहले आदमी कौन थे? बस इतना याद कर लो। 10 वो है, 5 मिनट में छुट्टी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? एक साथ बहुत ज्ञान हो गया, 1961। पहला किसको मिला? जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य में। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। बीसी रॉय पुरस्कार कब मिला? 1962 में, उसके अगले साल ही शुरुआत होने लगा पूरे भारत। 1962। हाँ, चाइना वॉर के समय, इस समय साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था और इसी साल राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न का अवार्ड मिला था। ये सबसे पहली बार किसको मिला था? संदीप मुखर्जी। किसको मिला था? संदीप मुखर्जी। बीसी रॉय पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो देश में मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा काम करोगी तो तुमको ये पुरस्कार मिलेगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसका नाम सुने होंगे, 1969 में शुरू हुआ। ये देविका रानी थी, उसको पहली बार मिला था। फिल्म में जब बहुत हीरो अच्छा काम करता है ना तो उसको सबसे आईफा अवार्ड ही सब नहीं होता है सबसे बड़ा अवार्ड। सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडिया का कौन? दादा साहब फाल्के अवार्ड। जो कौन देता है? भारत सरकार देती है, प्रेसिडेंट। हाँ। तो ऐसे तो बहुत से एक्टर्स हैं फिलहाल में। तो अब दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ? 1969 में। सबसे पहली बार किसको मिला? देविका रानी को। भारत रत्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यही तुम्हारे में पूछा। भारत ये अब करीब पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ था भारत में? 1954 में। कब? 1964। कैसे याद होगा? 2 जनवरी 1954। तो देखो ऐसे याद कर लो, 54 से चौहान, 54 से याद कराते हैं चौहान। तो भाई जो चौहान होगा, चौहान मतलब क्या होता है? चौहान मतलब होता है जो पावरफुल आदमी हो,
अब भले उसको जाति के दे दिया। पहले के ज़माने में चौहान पावरफुल लोग को बोला जाता, अब तो पगलेट भी होगा उसको भी चौहान बोल सकता है, कोई जाति हो गया। तो बहुत पावरफुल आदमी होगा ना तो चौहान होगा, तो उसको भारत रत्न मिलेगा, इसे याद कर लो। तो ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यही क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न। ठीक है, ये पहली बार किसको मिला था, एक साथ 3 आदमी को मिला था, इसमें भी फंसाता है। खासकर राजेंद्र प्रसाद का नाम देखे, भाई प्रेसिडेंट ही वही थे, तो अपने आप को थोड़ी दे देंगे पहली बार में। तो उनको कब मिला था, 1962 में। 1962। हाँ, लेकिन पहली बार 3 आदमी को मिला था ना, वो 3 याद कर दो। एक मिनट ये स्टार्ट। उसके बाद पहली बार भारत ना 3 आदमी को मिला, उस सब का नाम आर से है, पकड़ दोगे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी, ये भी सुना है। फिर सीवी रमन। तो सब सुना है। साइंटिस्ट जो थे सीवी रमन, ठीक है। 3 आदमी को मिला, किसको किसको, भारत रत्न। सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। अब यहाँ पे है पद्म विभूषण। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद मिलता है पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म श्री, क्या मिलता है, पद्म भूषण, पद्मा, भारत रत्न, पद्मा भूषण और पद्माश्री। अब एक पद्म भूषण क्या है, तो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला कौन था, भारत रत्न, दूसरा कौन है, पद्म भूषण। विभूषण, भूषण नहीं, विभूषण, पद्म विभूषण। ये सबसे पहली बार किसको मिला था, ये सत्येंद्र नाथ बोस को, नंदलाल बोस को, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का नाम सुना है, वो जो पी शादी ब्याह में बचते रहता है, शहनाई वो। माधव। तो सत्येंद्र नाथ बोस और नंदलाल बोस को मिला। पद्म भूषण क्या है, इसका स्थापना भी सबका 1954 में हुआ। ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर एग्जामिनर अरेंज करने के लिए आया बताइए, एक लाइन से सजा के देगा, पहले भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म, एक मिनट, पहला भारत रत्न वो याद करेंगे, देख रहा है विनोद इसको। चलिए यहाँ पे आई पद्म भूषण किसको मिला था सबसे पहली बार, तो इनका नाम सुने होगे, अरविंद खुराना। याद है डीएनए में स्ट्रक्चर दिए थे अरविंद खुराना, 9th में नाम नहीं सुने हो बुक में। भारत का ये तीसरा सर्वोच्च थर्ड सिविलियन अवार्ड है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, एक साहित्य पुरस्कार था, वो दूसरा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, जो नाटक करता है ना, प्रदर्शन कला, उसके लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। 1952 में शुरू हुआ था, 52 में शुरू हुआ था, ठीक है। इस सबसे पहली बार किसको मिला था, 1944 में अराउंड, तो कोई 1952 में दिया। इस किसको मिला सबसे पहली बार, अरियाकुटी रामानुजन अयंगार को। सब इतने याद रखो, रामानुजन अयंगार को। साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला, 1954 में शुरू हुआ था भारत रत्न के साथ। बताओ पहला किसको मिला, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ नहीं है, साहित्य अकेडमी। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी को। ये भारत का साहित्य में योगदान के लिए दिया था। अर्जुन पुरस्कार, ये कब शुरू हुआ, तो ये अर्जुन पुरस्कार 1961 में आर्मी में दिया जाता है। आर्मी में, या अर्जुन नहीं, खेल में जो सबसे अच्छा फंक्शन करेगा ना, उसको दिया जाता है। नारी कॉन्ट्रैक्टर को, क्रिकेटर थी, उसको मिला। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ वर्मा को मिला सबसे पहले, 1950 में शुरू हुआ था। आर्मी में ये भारत में सेना का सर्वोच्च अवार्ड है ये, ठीक है। तो देखो कितना याद करा दिए तुमको। अब एक क्वेश्चन है, वो वीडियो से लिखने में बहुत सुमित्रानंद पंत को किस भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। सुमित्रानंद पंत हिंदी के लिए। कौन सा इसमें है, तो किस चीज यूपी का एक एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है। सुमित्रा क्या है, बुढ़िया बोले थे, बुढ़िया। ऐसे ट्रिक पकड़ना है, दिमाग काम कर रहा है, ऐसे एग्जाम में करना है। तो चिदम्बरा के लिए मिला था ना। ज्ञानपीठ किसके लिए मिला, साहित्य अकेडमी किसके लिए मिला, ये दोनों अलग अलग हैं। चिदम्बरा के लिए मिला था ज्ञानपीठ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे पहला पारा ओलंपिक एक ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है जिसमें दिव्यांग लोग खेलता है। उसमें भारत के लिए गोल्ड कौन जीता था, तो मुरलीकांत राजा राम पेटकर ने, ठीक है। और महिला में दीपा, तो मुरली और दीपा, ये दोनों जीता था, मुरली और दीपा की जोड़ी गोल्ड। हाँ, एशियन गेम्स से पहले भारतीय स्वर्ण पदक कौन जीता है। एशियन गेम्स होता है, उसमें पहला इंडिया के लिए गोल्ड कौन जीत के लाया था, तो सचिन नाग। कौन, तैराकी में, ठीक है ना। एशियन गेम्स में पहली भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, उसी का इंग्लिश नहीं समझ पा, कमलजीत सिंधु। तो एशियन गेम्स में कौन है, इसका ट्रिक है सचिन जीत। पुरुष पूछे तो सचिन नाग,
अब महिला पूछे तो कमलजीत सिंधु। अब पैरालंपिक में कौन था, तो ये मुरली और मुरली दीपा, दीपा। सब गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम में जीतने वाली पहली महिला कौन है? कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, कॉमनवेल्थ नहीं होता, नहीं पता। ये भी 83 का क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुआ था भारत में। पहली बार कौन जीता था ये गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम में? तो रूपा उन्नी कृष्णा स्वामी। रूपा उन्नी कृष्णा स्वामी, बस इतना याद रखना है। शूटिंग से संबंधित थी, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? तो कुलालमपुर, मलेशिया का जो कैपिटल है वहाँ पे। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम श्रेणी, अब देखो तो गोल्ड न जीती थी, कॉमनवेल्थ को ही राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड न जीती थी कौन? रूपा उन्नी कृष्णा स्वामी। लेकिन इससे पहले भी भारत में कोई और जीता था, लेकिन गोल्ड नहीं। तो सबसे पहले पूछे कौन जीता था, तो रशीद। हाँ रशीद। अच्छा, मिल्खा सिंह का नाम सुनते वो क्या था? तो भाई तेग। पहले भारतीय मिल्खा सिंह थे जिन्होंने सोना जीता। अब देखो कैसे सवाल पूछेगा। कॉमनवेल्थ गेम है, मिल्खा सिंह का नाम सुना है ना। तो देखो कॉमनवेल्थ गेम है, सबसे पहले कौन जीता कोई भी पदक पूछे, तो रशीद नाम का आदमी था। सबसे पहला मैन में कौन गोल्ड जीत के लाया? मैन में गोल्ड मिल्खा सिंह। इसी का नाम लोग मिल्खा सिंह का इतना नाम सुनते हैं। सबसे पहले महिला में कौन गोल्ड जीत के लाई? उन्नी कृष्णा स्वामी, रूपा कृष्णा स्वामी, ठीक है। यही चीज़ है। अब फर्स्ट इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, सबसे पहली बार स्पेस में किसको भेजा गया, किस मानव को भेजा गया? तो यूरी गार्गियन। ये सवाल पूछा हुआ, ये रूस की थी। इनको वॉटस्टॉक 1 नाम का एक मिशन था, 1961 में भेजा गया। 61 में क्या हुआ था? कौन कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, इसे याद रखो। तो यूरी गार्गियन को भेजा गया। बस तुमको इतना याद रखें, यूरी गार्गियन कहाँ से थी? सोवियत यूनियन, रूस की थी। पहला सैटेलाइट भेजा जाने वाले स्पेस में कौन है? स्पेस में जो भी पहला हो रहा है ना, वहाँ से जी के लिए। तो स्पुतनिक 1 कौन है? स्पुतनिक वही भी सोवियत यूनियन का। पहला पर्सन जो मून पे रखा था, ये तो बहुत बार पूछता है, आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। अपोलो 11 मिशन, ये यूएसए का है। पहला इंडियन जो स्पेस में गया, अभी का न्यूज़ है, बहुत बार चर्चा में, इसी का नाम लिए हैं, राकेश शर्मा। अब ये पहला इंडियन बन गया 2025 में ही। तो बताओ बीबीआई है कि नहीं? इस पे राकेश शर्मा। सोवियत सियोस T111 मिशन से। कौन मिशन से? सोवियत सियोस T111 मिशन से। नहीं सॉरी, 1984 में ना, और हम दूसरा चीज़ बोल रहे हैं। अभी पहला कौन है हम बता रहे हैं, 1984 में। अरे अभी ये मून पर अभी जाने वाला पहला भारतीय बन गया ये, रुको ना, ठीक है। राकेश शर्मा गए थे, पहला इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन है लॉन्च? आर्यभट्ट 1975 में, सोवियत यूनियन की मदद से पहला सैटेलाइट लॉन्चेड बाय इंडियन रॉकेट। अभी इंडियन रॉकेट से मतलब स्वदेशी कौन है? रोहिणी RS-1। SLLV-3 से लॉन्च किया गया, लॉन्च पैडल कहाँ से? श्रीहरिकोटा। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना, इसी का नाम बोल रहे थे। तो स्पेस में जाने वाली पहली महिला है, ठीक है। यूरी गार्गियन जो है पहले है, लेकिन महिला के बाद पूछे तो वेलेंटीना। देखो 1961 में पहले ही चल गया हुआ। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, यही कल्पना चावला का नाम। कब? 1997 में। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, तो यही है वेलेंटीना। 1997 में कल्पना चावला गई थी। सेफ लैंड पे तो